नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम भारत दर्शन। जी हाँ, आज हम आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से सबसे प्रमुख माने जाने वाले प्रयाग देवप्रयाग में, जो कि संगम है माँ भगीरथी और माँ अलकनंदा का। वैसे तो पांचों प्रयागों का अपना अपना महत्व है, किंतु देवप्रयाग को संगमों का संगम कहा जाता है। देवप्रयाग बसा है माँ भगीरथी और माँ अलकनंदा के संगम तट पे, और कहते हैं माँ गंगा का जन्म भी इसी जगह से होता है। वैसे तो गंगा माँ गौमुख ग्लेशियर से निकलती हैं और वहीं इनका उद्गम स्थल है, परंतु उस जगह इनको भगीरथी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ आकर जब भगीरथी और अलकनंदा का मेल होता है तो जो नदी आगे की ओर जाती है उसे माँ गंगा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इस जगह का विशेष महत्व है। बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य, माँ भगीरथी की कलकल करती धारा और माँ अलकनंदा का शांत स्वरूप देखते ही बनता है। जी हाँ दोस्तों, देवप्रयाग पड़ता है उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम के रास्ते लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर बसा है यह नगर देवप्रयाग, जहाँ सड़क मार्ग से आसानी से पहुँचा जा सकता है। पहाड़ों की प्राकृतिक छटा बहुत ही निराली है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यह हरा भरा वातावरण, यह पहाड़ी घुमावदार रास्ते मन को प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है। देवप्रयाग को दुनिया का सबसे पवित्र संगम माना जाता है, क्योंकि यहाँ से माँ भगीरथी और माँ अलकनंदा मिलकर माँ गंगा का रूप होती हैं। इसे ही माँ गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। आप देख सकते हैं माँ भगीरथी की कलकल करती धारा मन को मोह लेती है। कितना स्वच्छ और निर्मल जल है, यहाँ से हटने का मन ही नहीं करता। माँ भगीरथी की जलधारा बहुत ही तीव्र है, आप इनका शोर सुन सकते हैं, काफी दूर तक सुनाई देता है। बहुत ही सुंदर दृश्य। और दूसरी तरफ माँ अलकनंदा बहुत ही शांत हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है। माँ अलकनंदा काफ़ी गहरी हैं और माँ भगीरथी वेग में तीव्र हैं, बहुत ही तीव्र वेग में बहती हैं। और जैसे ही दोनों नदियों का मेल होता है, संगम होता है, तो माँ अलकनंदा की गहराई और माँ भगीरथी का वेग थोड़ा कम हो जाता है। कितना ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारा, मन को मोह लेने वाला दृश्य, जो कि देखते ही बनता है। आप देख सकते हैं कितना ही मोहक दृश्य है यह। श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं इस जगह और अपने आप को धन्य करते हैं। संगम तट पर बना यह घाट, जिसमें कि श्रद्धालु नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं और अपने आप को धन्य करते हैं। घाट के पास ही बने यह मंदिर प्रांगण काफ़ी भव्य हैं, जहाँ पर यात्री आते हैं, पूजन आदि करते हैं और कुछ देर आराम करते हैं। भगीरथी नदी पर बनाया सस्पेंशन ब्रिज, जो कि इस पार से संगम घाट पर ले जाने में काम आता है। देवप्रयाग आएं, दुनिया के सबसे पवित्र संगम पर आएं, यहाँ के घाट पे घूमें और संगम में स्नान ना किए तो यात्रा अधूरी अधूरी सी लगती है। जी हाँ, जैसा कि कह ही रहे थे, हम भी चल पड़े दुनिया के सबसे पवित्र संगम देवप्रयाग में स्नान करने, डुबकी लगाने। बहुत ही आनंदित करने वाला पल, बहुत ही सुखद अनुभव। तो संगम में डुबकी लगाने के बाद और कुछ पल संगम तट पर व्यतीत करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं, कुछ पेट पूजा करते हैं। तो फाइनली देवप्रयाग महासंगम नगरी में चाय नाश्ते का आनंद लेते हैं और निकल पड़ते हैं एक नए गंतव्य की ओर।